हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान देवली से पधारी कवयित्री अनामिका शर्मा जी। अनामिका शर्मा जी से इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। ये कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह इनकी कहाँ हुई और साहित्य से ये कब जुड़ी, इस बारे में इनसे हम बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं अनामिका शर्मा जी से। अनामिका जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। अनामिका जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा कहाँ से हुई आपकी और कब से आप इस काव्य यात्रा से जुड़ी? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया, ये हमारा सौभाग्य है। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि मैं अनामिका शर्मा, मेरा जो जन्म स्थान बूंदी है और मेरी स्टडी बोले तो ग्रेजुएशन कोटा अकलंक गर्ल्स कॉलेज से हुई है कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद मैंने मास्टर डिग्री की। जो मेरा जीवन का सबसे सुनहरा पल था, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से, वहाँ से मैंने पत्रकारिता में मास्टर डिग्री की। उसके बाद मैंने अपने गृहस्थी जीवन की ओर रुख किया और अभी मैं अपनी गृहस्थी और अपने बच्चों के साथ उसी में ही थोड़ा अपनी पत्रकारिता को मिला देती हूँ। बोले तो मतलब कहा जाए तो मैं अपने समाज में गौतम समाज की अध्यक्ष हूँ, देवली तहसील की, और टोक से मैं जिला प्रवक्ता हूँ। तो उसी में मैं अपनी पत्रकारिता को मिलाकर कुछ नया करती रहती हूँ, लिखती रहती हूँ, लोगों के समक्ष अपनी भावनाएं प्रस्तुत करती हूँ कविता के माध्यम से, जो मुझे अपने पापा द्वारा मिली है। मेरे पापा की लिखने की शैली ही मुझे एक उपहार है, जो शायद मेरे जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपहार है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा, उनके दुलार के साथ साथ। तो मैं जुड़ी तो जन्म से ही हूँ, जब से पापा से जुड़ी, जब से उससे जुड़ी। और साहित्य में है कि पापा के जो भी मित्र थे तो उनसे हमारी मुलाकात होती थी, तो मैं उनसे सीखती रहती थी। अखिल साहित्य परिषद से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो उसमें काफ़ी अनुभवी लोग हैं जिनसे मैं मिलती हूँ। मिलना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ससुराल पक्ष में व्यस्तता के कारण, तो मैं उनसे ऑनलाइन जो भी संपर्क होता है मैं उनसे सोशल मीडिया के थ्रू मिलती रहती हूँ, उनकी चीज़ों से सीखती हूँ और आपके समक्ष कविताएं पेश करती रहती हूँ। जी। अनामिका जी, साहित्यिक माहौल आपको परिवार से मिला जी। तब पापा लिखा करते थे तो आप सुनती थी? जब पापा सुनाया करते थे आप उसको बड़ी गहनता से सुनती थी क्या? वो मैं बोल रही हूँ ना आपको कि गॉड गिफ्ट है कि मतलब जो पापा लिखते थे, पापा कोई भी बात होती थी तो उसको फटाफट एक कविता के रूप में लिख देते थे। तो वही चीज़ है कि मैं बैठे बैठे कोई चीज़ हो लाइन तो मैं उसको फटाफट कविता के रूप में लिख पाती हूँ। तो वो पापा से ही मिला है। पापा लिखते थे तो मैं सुनती थी, समझती थी, तो धीरे धीरे ये गुण आता गया और इसमें और धीरे धीरे निखार आता गया कि मैंने ससुराल जाने के बाद भी ससुराल के सहयोग से मैं इस क्षेत्र में बढ़ती जा रही हूँ कि मुझे जहाँ भी मौका मिलता है मैं करती हूँ। अनामिका जी, आपने जो साहित्य लेखन ये किसके प्रेरणा से आपको मिला? प्रेरणा तो ये था कि पापा गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं जी। तो जो युग निर्माण अखंड ज्योति आती थी तो उसके लेखन काफ़ी आकर्षित करने वाले एक भावनात्मक रूप से जोड़ते थे जी। तो पापा का और दोनों का सहयोग रहा कि मैं खुद ब खुद गायत्री परिवार से जुड़ती गई और साहित्य की ओर मेरा रुझान बढ़ गया और लिखने की ओर मैं प्रेरित हो गई जी। जब आपने ऐसा माहौल देखा साहित्य का तो कई साहित्यकार आपके घर पे आते होंगे और आप उनसे मिलती होगी, तो किन किन साहित्यकारों से आपका जो लेखन में प्रभाव देखने को मिला? साहित्यकारों का तो कोई ऐसा मतलब सीन नहीं हुआ, पर जो कवि है पापा के काफ़ी मिलने वाले कैलाश मयंक अंकल जी, जिनसे पापा बचपन से जुड़े हुए हैं, तो उनकी कविताएं हैं। हमारे बूंदी का कवि सम्मेलन जो काफ़ी फेमस है, तो उसमें आने वाले सभी, तो उनसे थोड़ा सा ये कि सीखने को मतलब ठीक है उनका सुनते थे तो सीखने को मिलता था। घर का तो ये था कि ठीक है पापा का जुड़ाव ज़्यादा था, हम लोग तो ठीक है एक नॉर्मल कह सकते हैं आप कि आप मिली है। अभी वो एक मेरे को वो पायदान बोले तो वो चीज़
थोड़ी नहीं मिल पाई कि मैं उस जी, पर जी। चढ़ के बड़े बड़े साहित्यकारों से मिलूँ या कुछ ऐसा। और फिर जब वहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय में गए तो वहाँ पे काफ़ी अनुभवी लोग वहाँ पे आते थे, हम बहुत उनसे बढ़िया। मिलते थे। तो बस वो चीज़ मेरे ज़िंदगी का अहम पल रहा कि बिल्कुल 8 से 10 साल पहले मैं उनसे मिली। जी। अनामिका जी, आपने पत्रकारिता का भी कोर्स किया जी हरिद्वार में रह के, जी। तो पत्रकारिता का अनुभव आपने वहाँ सीखा, जी तो कैसा लगा आपको? हाँ, उससे पहले मैं लोजहाको में एक न्यूज़ रिपोर्टर थी। जी। तो वो तो नॉर्मल वे मतलब साधारण रूप से था, स्थानीय स्तर पर। स्थानीय था, तो साधारण तौर पे मैं कर लेती थी क्योंकि बोलने का लहजा और सब कुछ, एक आपका चेहरा फोटोजेनिक, तो वो जी। चीज़ें थोड़ा मिक्सअप हो जाती है, तो उनसे अच्छा था। बट मुझे एक उसको अच्छा निखारने का मौका मिला जब मैं वहाँ पे, मेरा पत्रकारिता में चयन हुआ जी। तो मैं वहाँ पे गई, तो मैंने वहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीखी। वहाँ पे काफ़ी अनुभवी लोग थे जिनसे, हमारे जो गुरुजन थे वो काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों में काम किए हुए अनुभवी, कोई फिल्म डायरेक्टर, कोई सीरियल बनाने वाले, कोई आईटी से रिलेटेड, जी। तो सभी एक डॉक्टरेट, तो बिल्कुल। उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो बस उस चीज़ में निखार आया। तो उसके बाद थोड़ा गृहस्थी की ओर चली गई तो थोड़ा स्टॉप आ गया। जी। बट कहते हैं ना कि वो चीज़ मिली भी तो कहीं नहीं जाएगी, बिल्कुल। वो आपके दिलो दिमाग में हमेशा है। क्योंकि काव्य लिखना एक अलग विषय होता है। ससुराल में रहकर कैसे समय निकाल पाती होंगी आप काव्य के लिए? ससुराल में समय निकालना एक सोशल मीडिया के थ्रू मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। अच्छा। किसी का बर्थडे आया तो उस पर कविता लिख दी, कुछ दिवस आया तो उस पर कविता लिख दी, तो और वो निखरता गया धीरे धीरे। मतलब ये जो व्हाट्सअप है एक शानदार चीज़, तो उस पर एक स्टेटस के थ्रू यही होता है कि मैं अपनी कविताएं अपने परिवारजनों के प्रेम और सौहार्द से मिलाकर बहुत उनके लिए बनाती हूँ। जी। तो और प्रेम भी निखरता है और मेरी कविता भी निखरती है। आपकी जो, आपके द्वारा जो रचना है वो दर्शकों को सुनाए हमारे। हाँ, जैसे आज हमारे बूंदी का स्थापना दिवस है, जी जी। तो मैं अपनी एक कविता है, मैं उसी पे वही सुनाना चाहूँगी। हाँ बिल्कुल, सुनाइए। ये मेरे द्वारा स्वरचित है। जी। नखराळी छ हाजी रूपाळी छ, नखराळी छ हाजी रूपाळी छ, या बूंदी तो पहाड़ा की रानी छ, मतवाली छ हाजी रूपाळी छ, मतवाली छ हाजी रूपाळी छ, पहाड़ा के माईना बेटी लाडी की नाई। जैसे पहाड़ों के बीच में छोटी काशी जैसे बैठी रहती है, जैसे सहेलियों के बीच में एक नई दुल्हन बैठी रहती है, बिल्कुल। पहाड़ा के बीच में बेटी लाडी की नाई, देखो देखो या तो नई लाडी की नाई शर्माई, देखो देखो या तो नई लाडी की नाई शर्माई, बारिश में देखा तो लागे घणी रूपाળી છે, नखराળી છે हाजी रूपाળી છે, या बूंदी तो पहाड़ा की रानी છે, नखराળી છે हाजी रूपाળી છે। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। अनामिका जी, आप राजस्थानी के साथ साथ हिंदी में भी कुछ लिखती हो? हिंदी में भी लिखा आपने? हाँ जी, अच्छा। मैं हिंदी में भी लेखन अपना हिंदी में करती हूँ। जी जी। केवल वो बूंदी स्थापना दिवस पर था मेरा कि जी। अपनी राजस्थानी भाषा की ओर थोड़ा सा उन्मुख हो जाऊँ, जी। तो बस वो सीन था। मैंने हिंदी में लिखा है, जैसे पति पत्नी का होता है कि पत्नियां घर में रहकर औरों की नज़रों में कुछ नहीं करती, बोले कहा जाए तो कि उनका काम दिखाई नहीं देता, बिल्कुल। और जो पति है वो बाहर कमाने जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, जो भी जिनका जैसा रोजगार वैसा करते हैं, तो वो चीज़ें अपने को ज़्यादा दिखाई देती है, समाज को ज़्यादा दिखाई देती है। बिल्कुल। तो उसी में एक पत्नी अपने पति से कहती है कि तुम वहाँ कमाते हो,
मैं यहाँ कमाती हूँ, तुम वहाँ कमाते हो। मैं यहाँ कमाती हूँ, तुम वहाँ सजाते हो। मैं यहाँ सजाती हूँ, तुम वहाँ सजाते हो। मैं यहाँ सजाती हूँ, तुम ऑफिस को जाते हो। मैं घर पर काम करती हूँ। तुम ऑफिस को जाते हो, मैं घर पर काम करती हूँ। तुम वहाँ कमाते हो, मैं यहाँ कमाती हूँ। तुम वहाँ कमाते हो, मैं यहाँ कमाती हूँ। तुम अधिकारी की सुनते हो, मैं घर पर सुन जाती हूँ। तुम अधिकारी की सुनते हो, मैं रिश्तों की सुनती हूँ। तुम वहाँ संभालते हो, मैं यहाँ संभालती हूँ। वाह। तुम वहाँ संभालते हो, मैं यहाँ संभालती हूँ। तुम पैसे कमाते हो, मैं प्यार कमाती हूँ। तुम पैसे कमाते हो, मैं प्यार कमाती हूँ। तुम घर चलाते हो, मैं परिवार चलाती हूँ। बहुत सुंदर। तुम घर चलाते हो, मैं परिवार चलाती हूँ। ये त्योहार तुमसे है, ये श्रृंगार तुमसे है। ये त्योहार तुमसे है, ये श्रृंगार तुमसे है। तुम रोशनी लाते हो, मैं आंगन दमकाती हूँ। तुम रोशनी लाते हो, मैं आंगन दमकाती हूँ। वैसे आजकल पति पत्नी सोचते हैं कि कौन कम है कौन कम है, तो मैं उसके लिए कहना चाहती हूँ, बिल्कुल। ना मुझ में कमी कोई, ना तुझ में कमी कोई। ना मुझ में कमी कोई, ना तुझ में कमी कोई। तुम घर बनाते हो, मैं आशियाना बनाती हूँ। वाह। तुम घर बनाते हो, मैं आंगन बनाती हूँ। तुम हमें संभालते हो, मैं तुमको संभालती हूँ। तुम हमें संभालते हो, मैं तुमको संभालती हूँ। तुम कागज पे चलते हो, मैं बर्तन पे चलती हूँ। तुम कागज पे चलते हो, मैं तन पे चलती हूँ। तुम फाइल संभालते हो, मैं मसाले संभालती हूँ। तुम फाइल संभालते हो, मैं मसाले संभालती हूँ। तुम दुकान सजाते हो, मैं पकवान सजाती हूँ। तुम दुकान सजाते हो, मैं पकवान सजाती हूँ। दुकान से संबंधित है कि आपका कोई सा भी रोजगार हो, बिल्कुल। उसको आपको मेहनत मजदूरी करके सजाना पड़ता है, तो उसी के लिए है। बिल्कुल। और एक जो होता है कि पत्नियां घर पे, आज का समाज जो समझता है जी। कि पत्नियां कुछ नहीं कर सकती, ऐसा होता है कि मतलब ठीक है घर पे बैठ गई तो वो आगे नहीं बढ़ सकती, तो वो अपने पति से कहना चाहती है, तुम हाथ बढ़ाओ तो मैं आसमान छू जाऊंगी। तुम हाथ बढ़ाओ तो मैं आसमान छू जाऊंगी। तुम कदम बढ़ाओ तो मैं संग संग चली जाऊंगी। तुम कदम बढ़ाओ तो मैं संग संग चली जाऊंगी। तुम गीत बनाते हो, मैं साज बनाती हूँ। तुम गीत बनाते हो, मैं साज बनाती हूँ। तुम वहाँ कमाते हो, मैं यहाँ कमाती हूँ। बहुत सुंदर। तुम वहाँ कमाते हो, मैं यहाँ कमाती हूँ। पति पत्नी दोनों को ही सैल्यूट है, दोनों ही अपनी जिम्मेदारी बखूबी बहुत निभाते हैं। सही बात है। अनामिका जी, आप बता रही कि मैं नृत्य से भी ताल्लुक़ रखती हूँ, हाँ, उसमें- तो ये नृत्य कब से आपने सीखा? ये एक नई, भी ये एक आपके लिए एक अलग विधा है। जी। और जैसे मैं कविता में हूँ, कविता में तो ठीक है मुझे अपना प्लेटफॉर्म नहीं मिला, जी। पर मुझे हरिद्वार और काफ़ी जगह स्कूलों में डांस कोरियोग्राफी का मिला, तो उससे मेरी और सबसे अच्छी बात है कि ये भी मुझे अपने पापा से मिली। बहुत बढ़िया। मेरे पापा खुद एक बहुत अच्छे, ठीक है वो पुरुष वर्ग में है तो वो इतना नहीं कर पाते, जी। पर
पहला कदम उन्होंने ही बढ़ाया। जब मैं 1 साल की थी तो मैंने पहली बार स्टेज प्रोग्राम दिया तेजा जी के मेले में, जी। हिंडोली में। तो तब से मैं अपने स्टेज प्रोग्राम देती हूँ। पर मेरी जो भी संगीत होता है आध्यात्मिक होता है, बहुत बढ़िया। राजस्थानी होता है। ठीक है, शादी ब्याह का है अलग, पर मैं अपना जो भी नृत्य है वो आध्यात्मिक पे ही देना पसंद करती हूँ और अभी भी मैं उसी पे ही करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनामिका जी, आप आगे बढ़ती रहें हर क्षेत्र में, और आप समाज सेवा से भी जुड़ी हुई हैं। जी, मैं गौतम समाज जी, जी। की वहाँ से जुड़ी हुई हूँ। आगे आपका क्या प्रयास रहेगा? अपनी कविताएं आप अनवरत लिखना मतलब लेखन जारी रखोगे, क्या मानती हो आप? जी, कविताएं तो मैं लिखी, ये तो मेरा अविचल चलता रहेगा, पर बस सहयोग आप लोगों का चाहूँगी। जो भी मेरा आदरणीय कवि है सभी, उन्हीं से मैं चाहूँगी कि वो मेरा सहयोग करते रहे। एक आपने मुझे पायदान दिया तो मैं उस पर चढ़ने की कोशिश करूँगी धीरे धीरे, जिसे भी अपनी गृहस्थी जीवन को संभालते हुए। तो बस आप लोग मुझे बढ़ाते रहिए, निखारते रहिए, यही कहना है। ये थी हमारे साथ देवली से पधारी नवोदित कवयित्री अनामिका शर्मा जी। अनामिका शर्मा जी अपना लेखन, काव्य लेखन जारी रखना चाहती हैं, और जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कवि हैं, उनसे भी इनका जुड़ाव बना रहेगा, ऐसा इनका कहना है। और साथ ही ये नृत्य से भी अपना संबंध रखती है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।